देखिए क्लास 9 के लिए बायोलॉजी चैप्टर में हम लोग आगे कोशिका झिल्ली का क्या कार्य नहीं पिछले बार जो बताए थे वो कोशिका की संरचना के आधार पर इसको 3 वर्गों में बांटा गया था ना। कोशिका झिल्ली जिसको प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, कोशिका द्रव्य और एक था कौन सा केंद्र नहीं। तो एक एक करके तीनों का कार्य को देखेंगे, फिर जो बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे नहीं। तो कोशिका झिल्ली ये कहता है कि कोई भी कोशिका का सबसे बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं और कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। क्योंकि कोशिका के सबसे बाहरी परत में है ना, इसलिए सबसे पहला काम इसका ये बनता है, क्या बनता है कि भिन्न प्रकार के ये जो कोशिका झिल्ली है वो भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने एवं अंदर आने में नियंत्रित करता है। इसलिए कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, जो कि एक अलग क्वेश्चन लिखा करके तुमको बताएंगे कि कोशिका झिल्ली को या प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। उसका मेन रीजन यही है कि बाहरी वातावरण से भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर और अंदर आने जाने से नियंत्रित करता रोकता है। जो जरूरी चीज़ है कोशिका के अंदर, जो जरूरी चीज़ है उसी को अंदर करता है। उसी प्रकार जो बेकार का चीज़ है कोशिका के अंदर उसको फिर ये बाहर करता है। तो साफ यहाँ पर ये जो लिखे हैं कि सबसे बाहरी परत में होता है, इसके ये मुख्य कार्य है उसके। फिर कोशिका झिल्ली जो बना है वो 2 चीज़ से बना है, प्रोटीन और लिपिड से। इसलिए हम लोग को कहता है कि प्रोटीन युक्त भोजन करिए नहीं, ताकि हम अपने कोशिका को स्ट्रॉन्ग करके रखें, मजबूत करके रखें। क्या तभी ना मिस्लर बन सकोगे, एथलीट बन सकोगे, जिम्नास्टिक बन सकोगे नहीं। तो प्रोटीन और लिपिड से बना है, जिसमें से 2 परत प्रोटीन का होता है और एक परत जो होता है वो दोनों परत प्रोटीन के दोनों परतों के बीच में लिपिड पाया जाता है। ठीक है। कार्य जैसे बताया कि ये क्या करता है कि सीमित कार्यों को, यह कोशिका के सीमित कार्यों को संपादित कराता है। दूसरा है कि इस कोशिका के आकार को ये निश्चित रखता है। बाहरी परत ना है ये, तो बाहरी परत है तो इसको ना तो फैलने देता है कोशिका को और ना ही सिकुड़ने देता है, एक निश्चित आकार में रखता है उसको। ठीक है। फिर है कि आंतरिक सहारा प्रदान करता है कोशिका के अंदर में, और भी जो क्रियाकलाप होते हैं उसके लिए यह सहायक है, सपोर्ट करता है। आंतरिक सहारा प्रदान करने का वही मतलब है। भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं का बाहर और भीतर आने जाने से नियंत्रित करता है। और ये जो कोशिका झिल्ली है या तो प्लाज्मा झिल्ली, ये जंतु कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में यह क्या क्या बनाता है, सिलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई आदि का निर्माण करता है। तो इस प्रकार हम लोग का आज का ये सेशन रहा और आगे हम लोग बाकी जो बच गए हैं कोशिका द्रव्य और केंद्र के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।